धन्यवाद, नमस्कार। और आगे आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सिर्फ हरियाणा के जिंद में ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, बल्कि पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और अन्य रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के ऐशबाग जंक्शन की बात करें तो ऐशबाग जंक्शन के पुनर्विकसित स्टेशन का भी लोकार्पण आज किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। ऐशबाग जंक्शन भी इसी प्रमुख स्टेशन में शामिल है, जहां यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो बता दें, ऐशबाग जंक्शन का बदला स्वरूप तैयार हो चुका है। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। ऐशबाग जंक्शन के पुनर्विकास का लोकार्पण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदला स्टेशन का स्वरूप। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए लखनऊ के नए ऐशबाग रेलवे स्टेशन परिसर का व्यापक विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया है। यहां कई यात्री सुविधाएं भी दी जा रही हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि यहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन को 24.13 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बनाया गया है और इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत स्टेशन परिसर का व्यापक विस्तार और सौंदर्यीकरण भी किया गया है। यहाँ कई यात्री सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जैसे यात्रियों के बैठने की बात कर ली जाए तो यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर 26 नए पीपी शेल्टर बनाए गए हैं। यानी बैठने के लिए जो शेल्टर बनाए गए हैं प्लेटफॉर्म्स पर। वेटिंग एरिया की बात कर लें तो वेटिंग एरिया को आधुनिक बनाया गया है। वेटिंग एरिया में पुरुषों और महिलाओं, साथ ही दिव्यांगजनों की बात कर लें तो अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। यानी वेटिंग एरिया में आधुनिकीकरण के साथ ही पुरुषों के अलग, महिलाओं के अलग और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग सुविधाएं भी दी गई हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर एक शिशु आहार कक्ष भी बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर एक नया पार्सल कार्यालय भी बना हुआ है। और ऐशबाग रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो चुका है, नवीनीकरण हो चुका है। स्टेशन के दोनों ओर उच्च क्षमता वाली पार्किंग भी बनाई गई है, जिससे अव्यवस्था न उत्पन्न हो पाए। दोनों ओर उच्च क्षमता वाली पार्किंग बनाई गई है। प्रवेश द्वार और अन्य निर्माण पर भी कार्य किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर आगे से पीछे तक चारों तरफ जो स्टेशन है उस पर आधुनिकीकरण किया गया है। स्थानीय कला को दर्शाते हुए स्टेशन के बाहरी हिस्से का सौंदर्यीकरण, सुंदरीकरण भी किया गया है और दीवारों पर आकर्षक चित्र और हर किसी को लुभाने वाले जो चित्र हैं वो उकेरे गए हैं, जिससे जो यात्री हैं वो भी नजारा ले सके। एलईडी साइनेज के साथ साथ प्रवेश द्वारों पर काऊ कैचर की व्यवस्था भी की गई है। और दिव्यांगजनों की बात कर लेते हैं साथ ही, तो दिव्यांगजनों के लिए वाटर बूथ, टिकट काउंटर, रैंप, व्हील चेयर, साथ ही ब्रेल मैप सहित कई जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ध्यान रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी रैंप आदि की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो कहा जा सकता है कि नए कलेवर में ऐशबाग रेलवे स्टेशन सामने निकल कर आ रहा है। और अब इसकी क्या कुछ खासियत है ये भी आपको बताते चले कि इसके अलावा यात्री सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये काफी प्रयास इसमें किए गए हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 250 किलोवाट का नया डीजी सेट लगाया गया है और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में 20 किलोवाट का सोलर पैनल भी स्थापित किया गया है। दोनों पार्किंग क्षेत्रों में, दोनों ओर का जो इनका पार्किंग एरिया है, तो दोनों पार्किंग क्षेत्रों में उन्नत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगभग 1 लाख लीटर पानी को संरक्षित कर भूजल रिचार्ज में सक्षम है। और मतलब कहा जा सकता है कि लगभग 1 लाख लीटर जो पानी है वो यहां पर संरक्षित किया जा सकता है। और बता दें, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी दुर्गा शर्मा जी। दुर्गा, बताएं कि जिस तरह से स्टेशन का जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इसके तहत हम बात करते हैं ऐशबाग स्टेशन की, तो क्या कुछ खासियत है इसकी? जी निधि, आज करीब देश भर के 75 रेलवे स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ये वो रेलवे स्टेशन हैं जिनका
अमृत भारत जो स्टेशन योजना है उनके तहत डेवलप इन स्टेशनों को किया गया है। और ये जो 75 स्टेशन है, इनमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें लखनऊ का ऐशबाग जंक्शन है और पनकी धाम है, शामली का स्टेशन है, फतेहपुर का स्टेशन है। इस तरह से 8 स्टेशन ऐसे हैं यूपी के जिनको रीडेवलप किया गया है, पुनर्विकसित किया गया है, वहां पर आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। और जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसका मेन फोकस एरिया ही यही है कि जो ये स्टेशन जैसी जगहें हैं जो जिनमें आम लोगों का रोज का आना जाना होता है, जो डायरेक्टली कॉमन पर्सन से जुड़ते हैं, जहां पर जो एक हब होता है इन लोगों का, तो वहां पर लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं। इन जगहों को किस तरह से पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए, इसका फोकस अमृत भारत स्टेशन योजना में किया गया है। क्योंकि एक कड़वी हकीकत भी ये है निधि, क्योंकि पहले क्या होता था कि इसको रंगाई पुताई कर दी, साफ सफाई कर दी, उसी को मान लिया जाता था कि सुंदरीकरण हो गया। बिल्कुल, हाँ, आ गया है, उसका सुंदरीकरण हो गया है। लेकिन जब ये योजना लाई गई तो एक पूरा मास्टर प्लान बनाया गया कि किस तरह से वहां पर वो फैसिलिटी दी जाए जिनको हम मोस्टली कभी एयरपोर्ट में या कुछ ऐसी जगहों पर देखते हैं। तो वो सुविधाएं स्टेशनों पर भी आए, इसको फोकस में रखते हुए एक पूरा वृहद स्तर पर मास्टर प्लान तैयार किया गया और उस प्लान के तहत स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का एक बिल्कुल दुर्गा, यहाँ पर बिल्कुल ये जानने वाली बात है कि क्या कुछ सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं स्टेशन पर? जिस तरह से हर वर्ग का आना जाना होता है, हर आयु वर्ग के लोग वहां पर आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए वहां पर वो फैसिलिटी विकसित की गई है। चाहे एक्सकलेटर की बात कर लें, चाहे दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सुविधा की बात कर लें, या महिलाओं के लिए बात कर लें, वहां पर स्टेशनों में एक आहार कक्ष, शिशु आहार कक्ष भी बनाए गए हैं। क्योंकि तो कहा जा सकता है दुर्गा कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए साथ ही शिशु कक्ष भी बनाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। और आइए बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी की। तो इस पर आपको बताते हैं कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद